Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss how to find the dual of the LPP. अब देखो जहाँ पर LPP किस टाइप की है, जहाँ पर है मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू 6x प्लस 8y सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जहाँ पर एक ये कंडीशन दी गई है, सेकंड ये वाली है और थर्ड वाली कंडीशन में इक्वल टू का सिंबल है। तो आज हम वही LPP डिस्कस करेंगे जहाँ पर जो कंडीशन दी गई हैं वो इक्वेशन टाइप की हो तब, क्योंकि जितने भी LPP अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें जहाँ तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है, जहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे जिसमें इक्वल टू का सिंबल है। तो देखो अगर ऐसी LPP आ जाए तो उसका ड्यूल कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जे वाली जो इक्वल टू वाली आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फर्स्ट पार्ट होगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16 और सेकंड होगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो इस इक्वेशन को आपने इन टू इक्वेशन के साथ रिप्लेस कर देना है। जब आपने रिप्लेस किया तो हमारे पास कौन सी LPP आ गई, देखो मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू 6x प्लस 8y सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये पहले वाली दो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो थर्ड है उनको हमने इनके साथ रिप्लेस कर दिया है। अब देखो ये जो गिवन LPP है इट इज़ ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ये मैक्सिमाइजेशन की है तो जितने भी इनके कॉन्स्टेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे, लेस देन इक्वल टू टाइप के। तो देखो लेस देन इक्वल टू टाइप के जो फर्स्ट वाला है वो तो लेस देन इक्वल टू टाइप का है, थर्ड वाला भी लेस देन इक्वल टू टाइप का है, जो सेकंड है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है और फोर्थ वाले में भी ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। तो आपने सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ। जब आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो सेकंड कॉन्स्टेंट है वो कैसा आ जाएगा हमारे पास -4x -2y। जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू -16। सिमिलरली जो फोर्थ वाला कॉन्स्टेंट वो कैसा आ जाएगा हमारे पास -2x -y लेस देन इक्वल टू -16। तो अब इन दो जो ये सेकंड वाला कॉन्स्टेंट है और ये फोर्थ वाला कॉन्स्टेंट है, अब इनको रिप्लेस कर देना आपने यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो नई हमारे पास LPP है वो देखो हमारे पास कैसी आ गई। जब आपने ये दोनों इक्वेशन को रिप्लेस किया तो हमारे पास न्यू जो LPP है वो ये है मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 6x प्लस 8y सब्जेक्ट टू द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन तो वही है, सेकंड को मैंने नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई और फोर्थ वाली को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ गई। तो अब देखो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स के जो सिंबल्स है वो भी लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं। तो अब हम इसका ड्यूल लिख सकते हैं। तो देखो ड्यूल कैसे होगा, ड्यूल में जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो गिवन हमारे पास प्रॉब्लम है LPP है वो कौन सी है, मैक्सिमाइजेशन की है। इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब इसका ड्यूल लिखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मिनिमाइजेशन और नया वेरिएबल आप Z* रख लो इसका। तो देखो अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कैसे लिखेंगे। देखो जहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स हैं आपने इसका ड्यूल वेरिएबल आपने U लेट कर देना और सेकंड वाले का आपने V, थर्ड वाले को एसोसिएट कर देना है W के साथ और फोर्थ वाले को S के साथ आपने एसोसिएट कर दिया। तो देखो अब जो राइट हैंड साइड में है ना, ये वाले राइट हैंड साइड में जो देखो इक्वेशंस है इनको आपने इन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो हमने ड्यूल के वेरिएबल जहाँ पर लेट किए हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कौन सा ड्यूल का फंक्शनल आएगा, वो देखो वो आएगा 16u माइनस 16v। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 16u आ गया, सेकंड वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16v आ गया, जहाँ 16 को w के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16w और -16 को जब
एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -16s। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब इसके जो कंडीशंस है वो देखो, वो कैसे लिखेंगे हम। कंडीशंस में ये देखो, जो एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने इन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो हमने ड्यूल वाले जो वेरिएबल लिखे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी आ जाएगी, 2u, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया u के साथ, -4 को जब b के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -4v, 2 को मल्टीप्लाई किया w के साथ तो कितना आ गया 2w, और -2 को जब s के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2s। तो ये अब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, तो लेस देन इक्वल टू की जगह कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और देखो जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है वो इस साइड आएगा आपके पास, हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सिमिलरली y वाला देखो, जहाँ पर y के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने ड्यूल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स जो 3 वाला है उसको जब आप u के साथ करोगे तो आ गया 3u -2v प्लस w -s ग्रेटर देन इक्वल टू। और देखो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y का कोफिशिएंट कितना है 8, तो जहाँ 8 आ जाएगा तो u v w और s सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये तो इसका ड्यूल आ गया। लेकिन अभी जो गिवन हमारे पास जो LPP थी उसमें हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट थे, तो इसका मतलब जो ड्यूल के वेरिएबल होंगे वो कितने होने चाहिए थे 3, लेकिन हमारे पास कितने आ गए हैं 4। तो देखो इसको कैसे करना है, तो हमारे पास जे आ गई ड्यूल, तो जे हमारी गिवन जो LPP उसका ड्यूल आ गया। आपने इसमें पुट कर देना है w -s इट इज इक्वल टू r। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो वो कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ z स्टार इट इज़ इक्वल टू 16u 16v 16r। देखो जहाँ पर w - s की जगह आपने r पुट कर दिया है। सिमिलरली जहाँ पर भी w - s की जगह r आ जाएगा तो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कंडीशंस कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 2u 4v प्लस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और सेकंड कंडीशन कौन सी होगी, 3u -2v प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये था हमारे पास ड्यूल। और अब जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने देखो कैसे लिखना है, जहाँ पर u और जो v हो गए वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और क्योंकि हमने w - s को r लेट किया है तो जो r होगा वो हमारे पास क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो स्टूडेंट जब हमने ये कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो ड्यूल है वो ये आ गया। देखो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और z स्टार इक्वल टू 16u -16v प्लस 16r सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन है, u भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और r वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।